नमस्कार। सरफेस एरिया वॉल्यूम का यह 18वां वीडियो मैं आगे बढ़ रहा हूं एक क्वेश्चन के साथ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन पाइप। एक पाइप है, ठीक है, ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। ये एक पाइप दिख रहा है आपको, 50 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है यहां से लेकर यहां तक की, ठीक है। और इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर का मतलब हुआ जो बीच में होल है, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। और जो इंटरनल है ये है आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये प्रश्न आपको इस तरह से समझ में आना चाहिए। एक पाइप जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर, उसका बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर एवं अंतः व्यास 6 है और लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। कह रहा है कुल सतह का क्षेत्रफल निकालिए। अब आपको इस ध्यान आना चाहिए, कुल सतह का मतलब होता है कि इसके अंदर का क्षेत्रफल और बाहर का क्षेत्रफल, इनर एंड आउटर बोथ, ठीक है ना। और ये जो पाइप है ये कैसा होता है, सिलेंडरिकल होता है, बेलनाकार होता है। यानी बेलन के आकार में ही इसको स्वीकारते हैं, इसको मानते हैं, बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है। और इसका जब कुल व्यास निकालेंगे तो इसमें 3 सेगमेंट बन रहे हैं। एक सेगमेंट कौन सा बन रहा है कि इसका जो एक्सटर्नल सरफेस एरिया है, यानी इसका बाहर का जो सरफेस एरिया है वो कर्व सरफेस एरिया मान लीजिए, जो बाहर का है वो कितना है, 2 पाई आर एच से गवर्न होगा। और इंटरनल सरफेस एरिया जो अंदर का होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर एच से ही गवर्न होगा। और लेकिन एक यहां पर आप देख रहे हैं जो मोटाई है, तो इसका भी यहां पर क्या बनेगा, ये अंदर का आउटर जो रिंग बन रही है इसका भी सरफेस एरिया मिलेगा, क्योंकि मेटेलिक जो इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, पहले तो आप देखें कि पाइप का कुल सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन पाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम इसको क्या मान लें, ये यहां पर ये 20 मीटर क्या है, डायमीटर है, तो इसकी आर क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी 20/2/10 सेंटीमीटर। और इंटरनल क्या हो जाएगी, ये डी दिया हुआ है ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर स्मॉल आर ले लें इसको, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। हम डिनोट करेंगे आर से इसके बाहरी त्रिज्या को और आंतरिक त्रिज्या को डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। तो पाइप के कुल सतह क्षेत्र क्या होगा, पहले तो हम एक्सटर्नल सरफेस एरिया और प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, और प्लस आप देखें इसका क्या निकालेंगे, ये से बोलते हैं क्रॉस सेक्शन कहें, या जो इसका पाइप का जो मुंह दिख रहा है आपको, इसका सरफेस एरिया कहें, तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक ये हिस्सा हो जाएगा और एक हिस्सा यहां हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहां पर कैपिटल ब्रैकेट ले लें, 2 गुणे पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा, किसका होगा, इसका हिस्से का, इस हिस्से का, ये जो हिस्सा बन रहा है, ये हिस्सा, ये है, क्योंकि एक का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहां पर ये रिंग बन रही है ना, जब यहां पर आप देखें इसको माइनस क्यों हुआ ये समझिएगा। ये जैसे आपने देखा यहां पर ये पाइप का होल है, तो हमको इसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे का निकाल लेंगे और इसमें से इस माइनस को घटा देंगे, तो बड़े का क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां पर एच की बात तो है नहीं, सिर्फ ऊपर के अपर पार्ट की, सर्कुलर पार्ट की है। और इस अंदर वाले का क्या होगा, -2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्मॉल पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और चूंकि एक हिस्सा इधर का है, एक हिस्सा इधर का, इसलिए यहां पर 2 कर देंगे, ये हमने यहां पर 2 किया है, ये आपको समझना होगा। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां पर क्या होता है, 2 पाई आर एच, यहां पर कैपिटल आर लेंगे जैसा मैंने कहा, और यहां पर क्या लेंगे, 2 पाई स्मॉल आर एच, और यहां पर हमने जो लिखा है वो आप देख ही रहे हैं, ये हो जाएगा, पाई बाहर निकाल लीजिए तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 2 पाई यहाँ है, 2 पाई यहाँ है, 2 पाई आर यहाँ है, और ये हो जाएगा 2 पाई
और यहाँ पर हो जाएगा आर। अब यहाँ पर जो एच है वो इसका एल के बराबर होगा, यानी हम बेलनाकार में लंबाई को ही एच स्वीकारते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 10 इंटू 50 और प्लस यहाँ पर हमने ये बचा हमारा, यहाँ क्या बचा, ये बचा, तो यहाँ पर आर क्या है 3 है, 3 इंटू 50 ये हो गया हमारा, और यहां पर बचा हमारा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा कॉमन, ये हमारा कॉमन और ये हमारा कॉमन। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अर्थमेटिकल पोर्शन कैसे समझ लीजिए। तो यहां पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। यहां पर ये हो जाएगा 2 पाई और यहां पर हो जाएगा 500 प्लस 150 और ये प्लस हो जाएगा 100 माइनस 91 100 और ये 9, तो ये हो जाएगा 91 और ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 500 और 150 कितने हो गए 650 और प्लस 91, तो ये हो गए 741 और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 2 इंटू 22/7 और इंटू ये हो जाएगा आपका 741। आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 7 से बात करिए, 7 से कट नहीं रहा है, तो वैल्यू जो आपकी आएगी 4657.71 और चूंकि हम यहाँ आई सरफेस एरिया है इसलिए इसे लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा। जुड़े रहिए, हम आपसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे अपने कुछ ऐसी टॉपिक को, और हमारे वीडियोस को जो है आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।